ये देख लिया था कि किसी भी डाइलेक्ट्रिक को अगर हम कैपेसिटर एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखें या फिर किसी कंडक्टर को रखें तो उस पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। मैंने ये कहा था कि अगर कोई डाइलेक्ट्रिक है और उसको हमने एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस किया, एक्सटर्नल फील्ड की वैल्यू E0 है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो यहाँ अंदर जो फील्ड की वैल्यू होगी वो E0/K होगी। और अगर मान लो यहाँ पे कोई भी कंडक्टर हमने ले लिया तो कंडक्टर के अंदर जो फील्ड की वैल्यू होगी वो फील्ड की वैल्यू क्या होगी, अगर ये E0 है तो यहाँ हो जाएगा E0 - E0 और ये हो जाया करता था 0। क्या होता था? 0। तो अब इसी कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए हम ये वाला डेरिवेशन करेंगे कि अगर हम किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर क्या करें, कोई एक स्लैब इंसर्ट कराएं तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो कैपेसिटर इस तरीके का हमने लिया था, ये है पॉजिटिव चार्ज कैपिटल Q, यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज और ये होगा -Q, और इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है चार्ज डेंसिटी पे। तो चार्ज डेंसिटी होगी Q/A, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी σ/ε0 एंड दैट इज़ Q/A∈0। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो होगा E/D, तो ये हो जाएगा Q/A∈0 तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। अब अगर हमने इसके अंदर कैपेसिटी निकालनी होती थी तो ये डेरिवेशन हम पहले कर चुके थे, C = Q/V आता था, तो यहाँ आएगा Q और V की वैल्यू QD∈0A, Q से Q कट जाएगा तो C की वैल्यू ε0A/D आया करती थी जो पैरेलल प्लेट की कैपेसिटी थी। लेकिन इस बार हमें करना क्या है, हमें एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालनी है और डाइलेक्ट्रिक स्लैब से फ़र्क क्या पड़ेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। मान लो हमने एक T थिकनेस की स्लैब डाल दी जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K। अगर यहाँ फील्ड E है तो यहाँ क्या होगा E/K, तो इसकी कैपेसिटी ये आएगी। लेकिन जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालेंगे तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब में क्या होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो हम कैलकुलेट करेंगे वो कितना आ जाएगा, वो आएगा E इंटू, देखो ये स्पेस जो बचा वो तो हो गया D-T और इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा E/K इंटू T। तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, वो हुआ E D-T प्लस T/K। तो क्या हो जाएगा V = E, तो यहाँ जो कैपेसिटी होगी वो क्या होगी Q/V के बराबर, तो ये हो जाएगा Q/E D-T प्लस T/K के बराबर। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो तो σ/ε0 ही रहेगी, मतलब E = Q/A∈0। तो ये वैल्यू आ जाएगी Q/Q∈0A D-T प्लस T/K। Q से Q कट जाएगा तो जो कैपेसिटी आएगी वो आएगी ε0A D-T प्लस T/K। अब अगर T की जो वैल्यू है वो D के बराबर हो जाए, मतलब हम इस पूरे को डाइलेक्ट्रिक से भर दें, तो देखो इसी फॉर्मूले से क्या आएगा, ε0A D-D प्लस D/K। D से D कट गया तो ये आया ε0A/D इंटू K, और ε0A/D क्या है, ये है ओरिजिनल कैपेसिटी। तो जब हम इसको पूरे को डाइलेक्ट्रिक से भर देंगे तो इसकी जो कैपेसिटी है वो K टाइम्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ठीक है,
अब हम देखेंगे कंडक्टिंग स्लैब के साथ। तो यहाँ पे पहले हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगा रखी थी, हमने क्या लगा, कंडक्टिंग स्लैब। कंडक्टिंग स्लैब होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या होगा, 0, थिकनेस वही ले ली हमने T, बाकी सब कुछ यहाँ तक सेम रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर स्लैब के बाहर है वो भी सेम रहेगा। बस यहाँ जो हम पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे वो कितना आएगा, वो आएगा E इंटू डी माइनस टी प्लस यहाँ आ जाएगा अंदर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस 0 इंटू टी। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा, E इंटू डी माइनस टी। हमें पता है कैपेसिटी निकालनी है, तो कैपेसिटी के लिए क्या होता है, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, तो मतलब Q अपॉन E इंटू डी माइनस टी, और E की वैल्यू क्या हो गई, Q एप्सिलॉन नॉट A, Q से Q कट गया तो क्या आया, एप्सिलॉन नॉट A डी माइनस टी। तो जो कैपेसिटी आई वो क्या आ गई, एप्सिलॉन नॉट A डी माइनस टी। अगर यहाँ पे इफ़ D इज इक्वल टू टी, हमने पूरे कैपेसिटर को एक कंडक्टिंग स्लैब से फिल कर दिया तो क्या होता, दोनों बराबर हो जाएंगे। देखो क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट A डी माइनस डी, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 0, दैट इज़ इन्फिनिटी। तो अगर हमने पूरे को कंडक्टिंग बना दिया, ठीक है, या इस प्लेट से इसको जोड़ दिया, तो इसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। तो इसकी कैपेसिटी होगी इनफाइनाइट कैपेसिटी। ठीक है, आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा। नोट कर लीजिए इसको, उसके बाद फिर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं कि वो कैसे सॉल्व होंगे। अब जो हमने पढ़ा है उसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। हमने ये पढ़ा था कि अगर मान लो कोई कैपेसिटर है जिसका एरिया A है और डिस्टेंस D है, तो उसकी जो कैपेसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, वो होगी एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हमने इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर दिया पूरे में और वो है K, तो बताओ इसकी कैपेसिटी क्या होगी। तो फाइंड इट्स कैपेसिटी। हमने क्या पढ़ा था कि जो C है वो क्या हो जाता है, K टाइम्स हो जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट A बाई D, तो इसकी जो कैपेसिटी आएगी वो ये आ जाएगी, मतलब पहले से K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन में वो ये कहे कि जो कैपेसिटर है उस कैपेसिटर में हम डाइलेक्ट्रिक तो भर रहे हैं, लेकिन आधी डिस्टेंस में K1 और आधी डिस्टेंस में K2, तो किस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया d/2, ये एरिया A ही रहेगा। मान लो 2 पॉइंट ले लिए हमने P एंड Q, ठीक है। अब देखो ये कैपेसिटर अलग बन जाएगा और ये अलग बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जोड़ देंगे इसको कि एक कैपेसिटर ये हो गया, फिर एक कैपेसिटर ये हो गया, तो ये हो गया P Q। इसकी कैपेसिटी निकाल लेंगे हम अलग से, एरिया A, डिस्टेंस d/2 और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, इसका भी एरिया A, डिस्टेंस d/2 और ये हो गया K2। तो इसकी कैपेसिटी क्या होगी, इसकी कैपेसिटी होगी एप्सिलॉन नॉट A और अपॉन डिस्टेंस, लेकिन डिस्टेंस क्या हो गई है d/2 और साथ में K1 से मल्टीप्लाई। इसी तरह C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट A और डिस्टेंस कितनी है d/2 इंटू K2, तो C2 आ जाएगा ये और C1 आ जाएगा ये। अब ये दोनों कैसे कनेक्ट दिख रहे हैं आपको, ये दिख रहे हैं हमें सीरीज़ में, सीरीज़ में है तो इनको हम सीरीज़ में ऐड कर देंगे। फार्मूला हमारे पास क्या है, सीरीज़ का फार्मूला होता है C इक्वलेंट C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो C1 की वैल्यू 2 एप्सिलॉन नॉट A K1 बाई D इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट A K2 बाई D
और नीचे इन दोनों को जोड़ देंगे तो कॉमन क्या आ जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये आएगा K1 प्लस K2, तो ये कट जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या, 2 एप्सिलॉन नॉट ए K1 K2 बाई डी K1 प्लस K2। इसको ऐसे लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी 2 K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। सो दिस इज C इक्वलेंट। तो C इक्वलेंट आया एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो ये आ गया K इक्वलेंट। तो यहाँ से ये जो वैल्यू है दिस इज नोन एज K इक्वलेंट। ठीक है, तो अगर हम इस तरह से कैपेसिटर को डिवाइड करें और उसमें हमने K1 K2 दो डाइलेक्ट्रिक भर दिए। अच्छा, अगर आप सोच के देखो, अगर हम 2 की जगह 3 कर देते, K1 K2 K3 D/3 तो सॉल्व ऐसे ही होता। फिर ये 3 कैपेसिटर बन जाते, ठीक है, और उसमें कैपेसिटी निकालते तो क्या आ जाता, D/3 आ जाता, तो ये 3 हो जाता, ये 3 हो जाता, ऐसे C3 भी 3। ठीक है, लेकिन अगर मान लो एक को D/3 एक को 2D/3, तो फिर से अलग अलग कैपेसिटी निकाल के इसी तरह सीरीज में ऐड कर देंगे और आंसर आ जाएगा। पहले इसको नोट करो, अब हम एरिया को आधा करके तब सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, अब की बार हम आधे में इस तरह से भरेंगे K1 और आधे में इस तरह से भर देंगे K2। तो डिस्टेंस तो दोनों के लिए क्या रहेगी, सेम, लेकिन एरिया कैसा हो जाएगा, आधा आधा। तो अब जो कनेक्शन होगा, अब आप सोच कर देखो किस तरह से हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, आधा यहाँ और आधा यहाँ। तो ये एरिया A/2, डिस्टेंस तो D है, इसके लिए भी डिस्टेंस D है, एरिया A/2। ये K1 है और ये K2 है। तो हमने कह दिया कि इसकी कैपेसिटी C1 है और इसकी C2। तो C1 की वैल्यू क्या आएगी, एप्सिलॉन नॉट A की जगह क्या आएगा, A/2 इंटू डी और इंटू क्या आएगा, K1। इसी तरह C2 क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट A/2 इंटू K2, तो ये आ जाएगा C2। तो एक आएगा C1, एक आएगा C2। अब ये दोनों कैसे कनेक्ट दिख रहे हैं आपको, हाँ बिल्कुल सही है, ये दोनों हो गए पैरेलल में। तो पैरेलल का फॉर्मूला सबको आता है, C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2। तो एप्सिलॉन नॉट A/2 D K1 प्लस एप्सिलॉन नॉट A/2 D K2, तो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A/2D K1 प्लस K2। सो दिस विल बी C इक्वलेंट। और K इक्वलेंट देखोगे तो दोनों जुड़ रहे हैं, ठीक है। इस तरह से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी में अगर मान लो एक क्वेश्चन हम और करें, हमने ये कह दिया कि ये तो हमने कर दिया K1 से, इसमें ये वाला जो आधा है वो कर दिया हमने K2 से, और ये वाला जो है वो हमने कर दिया K3 से। अब हमें इनको बताना है। तो ये हो गया A/2, ये हो गया A/2, ये हो गया D/2 और ये तो रहा D। तो 3 कैपेसिटर बन गए, ये हो गया C1, ये हो गया C2 और ये हो गया C3। तो आप इजीली C1 की वैल्यू क्या आएगी बताओ, देखो एप्सिलॉन नॉट, एरिया कितना A/2 और ये कितना D, और साथ में मल्टीप्लाई किसका, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। C2 क्या बताओगे, एरिया भी आधा डिस्टेंस भी, तो एप्सिलॉन नॉट A/2 D/2 और ये हो जाएगा K2। तो C2 की वैल्यू क्या आई, एप्सिलॉन नॉट A K2/D। सिमिलरली C3 आ जाएगा, वो आएगा एप्सिलॉन नॉट A K3/D। तीनों आ गए। लेकिन जो कनेक्शन होगा वो किस तरह होगा वो देख लो, वो ऐसे होगा,
एक तो बन जाएगा ये a/2 और d का, जिसमें k1 भरा हुआ है, ठीक है। एक बन जाएगा ऐसा, जिसमें डिस्टेंस a/2, एरिया a/2 d/2, k2, ऐसे ही ये k3, ठीक है। मतलब C1, C2 और C3 पहले सीरीज में जोड़ दो, और जो सीरीज में जुड़ने के बाद आएगा उसको पैरेलल में जोड़ दोगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो कर लें। तो इनका आएगा C2 C3 अपॉन C2 प्लस C3, यह आएगा C इक्वलेंट या C सीरीज में जो जुड़ रहे हैं। अब इसके साथ ये कैसा है, पैरेलल में, तो टोटल कैपेसिटेंस क्या आएगा, वो आएगा C1 प्लस CS। तो C1 प्लस C1 C2, C2 प्लस C3, इसको सॉल्व करोगे तो C1 C2 प्लस तो ये आएगा C1 C2 थोड़ा सा, तो यहाँ आ जाएगा C1 C2 प्लस C1 C3 प्लस C2 C3 अपॉन C2 प्लस C3, ठीक है। तो ये आ जाएगा सीक्वेंस में, तो ये C इक्वलेंट हो गया। इसमें तीनों की वैल्यू पुट करो और आपको आंसर पता चल जाएगा। तो नोट कर लीजिए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, चाहे कैसे भी डाइलेक्ट्रिक भर दे, 1 2 3 जितने भी भरने हैं, तो आप इजीली इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। कर लो नोट।